ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 42 वर्ष है और फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग माइंड वर्क करने के साथ ही मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं। जिस भी किसी फील्ड में रहते हैं, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, दोनों तरह के काम ऐसे लोग अपनी लाइफ में करते हैं या ऐसे मौके करने के आते हैं। इनकी हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो उंगलियों की लंबाई ठीक ठाक है। तो डिसीजन पावर आम तौर पर ऐसे लोगों का अच्छा ज़रूर होता है। साथ ही रिश्ते नातों में और समाज में लगाव भी ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं। अब इनकी सभी उंगलियां ठीक तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, भाषा का अच्छा नॉलेज होता है, बोलचाल की शैली अच्छी होती है और आकर्षक व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज देखी जाती है। सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है। थोड़ी सी गैप ये बताती है कि पिता से मनमुटाव या पिता से दूरी इनकी ज़रूर है। और बहुत बार ऐसा भी होता है ऐसे लोगों के साथ में कि किसी कारणवश या किसी बीमारी की वजह से पिता का निधन भी हो जाता है। लेकिन कुल मिला के पिता से असहयोग को बताता है इस तरह का संकेत है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई ठीक ठाक है। और जिस फील्ड में है ये शनि काफ़ी मायने रखता है। शनि से संबंधित जो व्यापार होते हैं उसमें प्लास्टिक का व्यापार भी आता है। तो आपने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आपको अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। कुछ बैंक लोन वगैरह की बात कर रहे थे आप, और कुछ बिजनेस में आपका आवश्यकता से अधिक नुकसान हुआ है। उसका कारण मानूंगा मैं एक तो ये कि आप शनि से संबंधित रोगों की चपेट में भी आप आ चुके हैं। शनि से संबंधित रोगों की बात करें तो सबसे पहले डिप्रेशन, मतिभ्रम, और इसके साथ ही आपको आगे की स्थिति में भी, विशेषकर इन 6 वर्षों में, आपकी 42 उम्र हो चुकी है तो 48 की उम्र तक आप राहु के प्रभाव में रहेंगे। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा चांसेस है आप शनि से संबंधित रोग आपको हो जाएं, जिसमें लकवा प्रमुख है और भी काफ़ी सारे रोग होते हैं शनि से संबंधित। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल के डिस्क्रिप्शन में है कि ग्रहों से संबंधित रोग, उसमें आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। जब भी सूर्य फिंगर के ऊपरी पोर पर इस तरह की रेखाएं आ जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आँखों से संबंधित बीमारियां, सिर दर्द की समस्या, या इसके साथ ही आँखों पर चश्मा लगना, ऐसी बातें भी होती हैं। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है और झुकाव है इनका शनि फिंगर की ओर। तो लाइफ पार्टनर से लगाव रखने के साथ ही पूजा पाठ में भी मन ऐसे लोगों का लगता ज़रूर है। अब लेकिन कितना लगता है ये इनका गुरु पर्वत देख के पता चलेगा। और यहाँ पर भी खड़ी लाइनें कुछ दिखाई देती हैं, तो गुरु से संबंधित रोग भी आपको होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। थंब आपका स्ट्रेट है, तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करना, साथ ही कंजूसी प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों की हो जाती है। इस पर्व पर ऊपरी पोर पर आड़े कट आ चुके हैं तो इच्छा शक्ति में बहुत कमी, कुछ करने का मन नहीं करता होगा आपका, किसी काम में दिमाग काम नहीं करता होगा फिलहाल आपका, ये आपका थंब बताता है। आपकी सारी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। जब भी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये सौर मंडल से आ रही अच्छी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हर पोर पर अलग अलग तरीके से
परखा जाता है, जैसे निचला पोर धन के लिए, बीच वाला पोर व्यवहार के लिए, ऊपरी पोर रोग और मन के लिए देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर धन की स्थिति उतनी संतुलित नहीं है, ये आपके मैं खड़ी रेखाओं को देखकर कह सकता हूँ। ना ही तो आप व्यवहारिकता में खरे उतर पा रहे हैं, ये भी आपके उंगलियों के पोर बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ, योग, ध्यान और प्राणायाम, इनसे आप जुड़ने की आपको आवश्यकता है। योग, ध्यान और प्राणायाम से अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में बदलाव होगा। सबसे पहला बदलाव आपको एक खड़ी रेखाओं के रूप में नज़र आएगा। तो अब देखते हैं आपके सारे माउंट। सबसे पहले आपका बुध माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट दबा है, लेकिन रेखाएं इस पर जो चल रही हैं ये अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं। तो धन की स्थिति, जब भी आवश्यकता होती है धन की, कि कोई ऐसा काम है कि बगैर धन के नहीं बनना है, तो ऐसी स्थिति में आपका धन का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से हो जरूर जाता है। और इसके साथ ही आपकी रेखा, जो व्यापार रेखा है, यह शुक्र से निकलती हुई लगती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को ससुराल से सहयोग, किसी स्त्री से सहयोग भी मिलता है, और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति शुक्र से संबंधित व्यवसाय करे। अब शुक्र से संबंधित व्यवसाय की अगर बात करें तो खान पान से संबंधित कोई भी व्यवसाय, होटल व्यवसाय, किराने का धंधा, अनाज का धंधा भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये सारे बिजनेस ऐसे लोगों के लिए सूटेबल होते हैं। या इस फील्ड में आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन व्यापार रेखा आपकी अच्छी है तो जॉब की आवश्यकता नहीं है, आप बिजनेस ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य पर्वत अगर देखेंगे तो ठीक सूर्य पर्वत है, मुझे कोई विशेष प्रतिकूलता सूर्य पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ती है। जब भी सूर्य पर्वत ऐसा हो तो नेम फेम तो ऐसे लोगों का ज़रूर होता है, लेकिन ये जब भी ये यव आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में तनाव, अलगाव और भटकाव, ये तीनों की संभावना रहती है। अब ये अलगाव, ठहराव, भटकाव, ये किस दिशा में है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि आप सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल अर्पण करें, इस पर एक तांबे का रिंग पहने, पिता का मान सम्मान करें। ये सिंपल उपाय भी अगर आप करते हैं तो इस यव के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे। और अनैतिक संबंध आपके लिए सदैव घातक रहे थे और रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ सूर्य पर्व को देखकर नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आगे का समय आपका सूर्य को देख के और आपकी अन्य हस्तरेखाओं को देखकर कह सकता हूँ कि आगे का समय आपका अच्छा है। कोई चिंता का बहुत अधिक विषय नहीं है। शनि को देखेंगे तो फ्लैट शनि है, फ्लैट रहना चाहिए, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है। और इस पर भाग्य रेखा भी काफ़ी बढ़िया चल रही है, वो भी अनेक की संख्या में चल रही है। तो आगे की उम्र में, विशेषकर जो उम्र 50 के बाद वाली रहेगी, इनकम के एक से ज़्यादा स्रोत आपके होंगे। ये आपका हाथ कहता है, ये आपकी भाग्य रेखा भी कहती है। आपका गुरु पर्वत देखते हैं तो गुरु का उभार ठीक ठाक है, ना बहुत उभरा हुआ है ना बहुत दबा हुआ है, लेकिन ये धब्बा पूजा पाठ में अड़ंगा लाता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ का आशातीत फल नहीं मिलता है। लेकिन ये रेखाएं बताती हैं कि मन में आस्था जरूर कहीं है, लेकिन आस्था डांवाडोल स्थिति में लगती है आपकी, कि किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करने पर आपको लगता होगा कि कोई फल हमको नहीं मिल रहा है। एक ये भी रेखा है कि जान पहचान काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, अच्छे लोगों में पूछ परख भी होती है, ये आपका गुरु पर्वत बताता है। साथ ही ये खड़ी रेखाएं, जिनको तरक्की की रेखाएं कहते हैं, तो घर, मकान, दुकान, सारा कुछ व्यक्ति के जीवन में होता ज़रूर है। और उसके साथ ही ऐसा व्यक्ति खान पान का भी शौकीन होता है। अच्छा खाना, अच्छा भोजन उसको
ज़्यादा आकर्षित करता है। निम्न मंगल कह सकता हूँ आपका कि उभार तो ठीक ठाक सा है, लेकिन इस पर जो इतनी सारी रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, और ये तिल, ऐसा तिल जब भी मंगल पर आता है, निम्न मंगल पर हो या उच्च मंगल पर हो, तो फिर इसको नकारात्मक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी नकारात्मक शक्तियों के भी प्रभाव में आ जाता है। वैसे हस्तरेखा विज्ञान एक अलग विषय है और ज्योतिष एक अलग विषय है, लेकिन दोनों में एक प्रतीकात्मक जो तुलना करी जाती है, तो ऐसा देखा गया है कि हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष में जो भी ग्रहों के प्रभाव और दुष्प्रभाव दिखाए हैं, बताए गए हैं, उसका असर समान रूप से जरूर पड़ता है। तो इसी बेस पर मैं ये सारी बातें कह पाता हूँ कि आपका निम्न मंगल, अगर निम्न मंगल पर डॉट है तो फिर अपनों से सुख सहयोग न मिलना, हिम्मत मेहनत साहस में कमी आना, इसके साथ ही मंगल से संबंधित रोग, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, आग से भय होना, चोट चपेट लग जाना, ये सारी बातें आपके साथ में बनी हुई है और आपके अपने अनुभव होंगे इस विषय में कि क्या क्या आपके साथ में हो चुका है। तो इसके लिए एक सटीक उपाय बताऊंगा आपको कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। कोई आपको शनिवार मंगलवार नहीं देखना है, निरंतर रोज़ हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ तो अवश्य करें, और शनिवार और मंगलवार को 7 बार करें। निश्चित समय बना लें, आपको आशातीत परिणाम जरूर मिलेंगे। तो अब देखेंगे आपका शुक्र पर उभार है, और इस तरह का शुक्र जब होता है तो व्यक्ति चरित्र से भटकता जरूर है। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आपके जीवन में जो इतने दुख कष्ट तकलीफ आ रहे हैं, बहुत हद तक कारण इसका चारित्रिक भी होता है, कर्म प्रधान होता है। भविष्य कभी भी जैसे कर्म हम करते हैं उस हिसाब से हमारे हाथ में रेखाएं आ जाती हैं। तो ऐसी किसी भी तरह की आदत आपको आगे और भी दिक्कतों में डाल देगी। तो ऐसी किसी भी आदत से आपको सावधान रहना है। सुख सुविधाओं की कमी के कोई संकेत नहीं दिखते, हर तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग आप कर चुके हैं। साथ ही चिंतित रहते हैं अनावश्यक चिंताओं को लेकर, जिससे कुछ चिंताएं तो चिंता का विषय मानी जा सकती है, लेकिन अधिकतर चिंताएं आपकी भविष्य को लेकर निरर्थक मुझको दिखती है। एक ये रेखा है आपके हाथ में, शुक्र से निकली और चंद्र या मंगल की तरफ जाती हुई। इस रेखा को अच्छा और बुरा दोनों नज़रिए से देखा जाता है। अच्छा इसलिए कि शुक्र देता है सुख सुविधा, धन, वैभव, संपत्ति, और मंगल और चंद्र हिम्मत मेहनत साहस के साथ ही कल्पना शक्ति, घूमने फिरने का शौक के साथ ही बहुत बार एडिक्शन जिसे कहते हैं, कोई व्यसन, ऐसा भी आपके साथ में दिखता है। क्योंकि रेखा उतनी सीधी नहीं है, सीधी और स्पष्ट होती तो अच्छे परिणाम मिलते, लेकिन जब रेखा बिगड़ जाती है, राहु रेखा का रूप लेती है, तो फिर इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो ऐसा सब कुछ भी आपके साथ में दिखता है कि गलत संगति, गलत खान पान और अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षण, ये भी आपके हाथ में दिखाई देता है। आपने जानकारी दी थी कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपको सेल करनी पड़ी थी, तो ये संजीवनी रेखा जब भी इस तरह से यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, जो आप त्रिकोणनुमा यवनुमा आकृति देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संपत्ति के नुकसान का भी प्रतीक मानी जाती है। या उल्टा त्रिकोण भी बन जाए यहाँ पर कहीं, तो ऐसी स्थिति में भी संपत्ति आप व्यक्ति को सेल करनी पड़ती है। संजीवनी रेखा आपके हाथ में काफ़ी लंबी है, तो चिंता का विषय नहीं है। कैसा भी विपरीत समय हो, कैसा भी नकारात्मक समय हो, आपका निकल जाएगा। निकला भी है पहले, आगे भी ऐसा ही होगा कि कैसा भी विपरीत समय हो आपके जीवन से, वो समय पार हो जाएगा। आपको आभास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि मेरा भला चाहती है। केतु को देखकर कह सकता हूँ मैं कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से आप संतुष्ट नहीं हैं। इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत बार इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, जब भी केतु उतना मजबूत
ना हो। अनावश्यक वाद विवाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा, पूजा पाठ में मन न लगना, अपरिचित व्यक्ति से वाद विवाद हो जाना, ये सारी बातें आपके साथ में दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। ये रेखाएं बताती हैं कि यात्राएं वगैरह भी आपने आपके जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं आपने करी हैं, और लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। माता का सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता देखा गया है। मंगल को देखेंगे तो मंगल पर ये आड़ी रेखाएं बताती हैं कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति भी आपके जीवन में बन चुकी है, बनी है, और आगे भी बने रहने के चांस है। लेकिन उसमें बहुत हद तक फंसने की ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको जेल हो जाए या कोई लंबी सज़ा हो जाए या कोई बहुत बड़ी मुकदमेबाजी हो जाए। ऐसा कुछ भी आपके हाथ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा शनि की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। और इसके साथ ही ऐसे लोगों के मन में एक बात जो कि अच्छी कह सकते हैं कि रिश्तों के प्रति लगाव होता है, और ज़रूर होता है। ये रेखाएं जिनको फ्लर्टिंग रेखाएं कहते हैं, लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य कहीं आकर्षण पैदा कर सकती हैं। फिलहाल आपकी उम्र 42 वर्ष है, तो इस जगह पे हैं आप यहाँ पर। तो रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर ये सारे भटकाव, तनाव, मन को जो आपके दुख पहुँचाते हैं, ये सारे बने रहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब ये रेखा कट कर जाए तो हृदय रोग या ऑपरेशन, ऐसा कुछ भी आपके साथ में जिसको अभी समय है होने की संभावना पूरी बनी हुई है। आपके हाथ देख कर ये बात मैं कह सकता हूँ। एक रेखा ये है आपके हाथ में, निम्न मंगल से ही निकलकर यहाँ ब्रेक लेकर इधर जाती हुई बुध की ओर, कि घर परिवार से, रिश्ते नातों से कहीं न कहीं आपको कोई प्रेरणा या सपोर्ट ज़रूर मिला, जिसके बदौलत आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपका बिजनेस है, या जो आपकी सोच है, उससे प्रभावित हुई, और कहीं न कहीं उससे आपको लाभ भी मिला जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। भले ही कुछ संघर्ष हुआ उन चीज़ों में, जो चीज़ें आपने सोची थी आपको नहीं मिली वो तरीके से, लेकिन आप सहयोग को जो आपके रिश्ते नातों के प्रति मिला, रिश्ते नातों ने जो आपको सहयोग दिया, उससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। तो अब देखेंगे आपकी माइंड लाइन। जब भी मस्तिष्क रेखा का झुकाव होता है चंद्र की ओर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को दूर से संबंध बनाना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग घर से दूर रहकर तरक्की करते हैं, पुश्तैनी मकान, दुकान, शहर से दूर रहकर तरक्की करते हैं, और दूर के कस्टमरों से, दूर के जो इनके संबंध होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर लोकल में काम करते हैं तो उतनी ज़्यादा सक्सेस ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर हुई होंगी। और मस्तिष्क रेखा आपकी आगे की स्थिति में बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आपको योग, ध्यान, प्राणायाम की अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। और 50 तक का समय तो संघर्षपूर्ण रहेगा। ये आपकी माइंड लाइन से भी दिखाई पड़ता है, हार्ट लाइन से भी दिखाई पड़ता है, और लाइफ लाइन से भी दिखाई पड़ता है। अब आपका सवाल था कि आगे क्या होगा। स्थिति चिंताजनक है, चिंताजनक है, निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे एक ये लक लाइन का पार्ट, एक ये ऑफशूट, एक ये ऑफशूट, तो ये सारी तरक्की की रेखाएं इनको कह सकते हैं। ये सारी तरक्की की रेखाएं आपकी हृदय रेखा से भी निकलती हैं। भाग्य रेखा भी कह रही है कि कुछ ना कुछ आप जरूर करेंगे। इन सब बातों में संघर्ष होगा, ज़रूर होगा, भरपूर होगा, लेकिन जीवन आपका आगे की स्थिति में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला और काफ़ी हद तक सफल भी जरूर रहेगा।
तो चिंता का विषय कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। योग ध्यान प्राणायाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके साथ ही एक सलाह दूंगा मैं आपको कि एक नीम के वृक्ष का रोपण आप जरूर करें। अगर आप नीम का वृक्षारोपण कर लेंगे, नीम का पौधारोपण कर लेंगे, तो जैसे ही वो जड़ पकड़ेगा आपकी स्थितियों में अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। तो अब देखेंगे आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र के सहयोग से है, और चंद्र के सहयोग से जब भी भाग्य रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति घर से दूर रहकर शादी के बाद तरक्की करता है, दूसरे देश में जाके तरक्की करता है, दूसरे शहर में जाके तरक्की करता है, लेकिन भाग्य रेखा का रूप जिस तरह का होता है वैसी स्थितियां सामने आती जरूर है। तो आपकी जो लक लाइन है बहुत अच्छी तरीके की नहीं है। यहाँ चंद्र से निकली, माइंड लाइन पे जाके समा गई, यहाँ राहु के आसपास से निकली, फिर ऊपर शनि की तरफ जाती हुई। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आपकी भाग्य रेखा का पर प्रभाव राहु का भी है। अचानक कोई धन लाभ हो जाना या हानि हो जाना ये सारा कुछ भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको रोटी, डबल रोटी, ब्रेड खिलाना और बुजुर्गों की विशेष मदद करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की अगर बात मैं करूं तो आपकी हृदय रेखा इस हाथ में भी शनि के प्रभाव में ज़्यादा लगती है। तो धन के लिए रिलेशन बनना बिगड़ना ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है। बुध इस हाथ में भी उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, तो व्यापारिक क्षमता आपकी अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव से हस्तरेखाओं में जो निगेटिविटी दिखाई पड़ रही है उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस हाथ में भी संजीवनी रेखा आपकी अच्छी खासी लंबाई में दिखाई पड़ रही है, तो चिंता का विषय तो लगता नहीं है मुझे। जीवन में कैसे भी स्थितियाँ रहें, जीवन चलता रहेगा। और थंब इस हाथ में भी एक कट बताते हैं कि फिलहाल आप दिक्कतों में हैं और कुछ निर्णय क्षमता आपकी प्रभावित हो रही है। ऊपरी पोरों पर यहाँ पर भी ये खड़ी रेखाएं, तो गुरु से संबंधित रोग, शनि से संबंधित परेशानियाँ, सूर्य से संबंधित दिक्कतें, व्यापारिक दिक्कतें, ये सारा कुछ आपके साथ में हो रहा है, क्योंकि ऊपरी पोर आपकी मनोस्थिति मन वाली मजबूत है, ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। अब आपने पूछा था कि उपाय क्या है, तो उपाय मैं पुनः दोहरा दूं, योग ध्यान प्राणायाम, इनसे आप निरंतर जुड़ें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं आप। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आर्ट ऑफ लिविंग भी है, श्री श्री रविशंकर। 150 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस हैं इनकी। नीम का वृक्षारोपण, पौधारोपण और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, और इसके अलावा बुजुर्ग की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा। तो जो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें, यही एक साधारण से उपाय है, ये आपको करने हैं। और इन सब में अगर आप अपने जीवन के 6 वर्ष निकाल लेते हैं तो आगे का समय आपका ठीक ठाक रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप आगे की उम्र में राजा महाराजाओं वाले जीवन जिएंगे, सारा कुछ कष्ट समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो संघर्ष वाला समय है वो आपका ख़त्म धीरे धीरे होगा 48 के बाद, और 56 आते आते आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सारा कुछ आ चुका है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।